अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो कल की बात है, पापा जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो रात हम घर आ गए थे क्योंकि अपनी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग में है वो करनी है। सो आज का सारा दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह सुबह का टाइम है, नायरा भी उठ चुकी है, मेरा भी उठ चुकी है, अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आज जो भी रूटीन है सारा दिन की आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ भी आज करते हैं, शायद ग्रॉसरी वगैरह भी करेंगे। तो चलें अभी जो है वो किचन में चलते हैं, नाश्ता करते हैं, सारी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, बच्चों को चेंज चेंज करवाते हैं और अपनी रूटीन में आते हैं। मतलब अम्मी के घर थे तो रूटीन आउट हुई हुई, अभी अपने रूटीन में आते हैं और आज का ब्लॉग ऐसे कंटिन्यू करते हैं। सो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। नायरा को कैप पहना दिया। नायरा आपको कैप पहना दिया आपी ने। अरे हंस रही हैं आप तो हंस रही है नाया। अले वाह, अले वाह, अले वाह। शॉप कहाँ है? नायरा ने शॉप पहने में, मोदी को शॉप पहने में नायरा ने। मेरा कि यहाँ पर जो है वो सफाई चल रही है क्योंकि ये आंटी को देखती है ना डस्टिंग करते हुए, तो बच्चे कितनी जल्दी कैच करते हैं ना। तो यहाँ पर जो है वो आंटी ने अभी सेट कर दिया, सब कुछ चादर वादर लगा दी और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सफाई भी की है, कारपेट पे पोछा वगैरह भी लगाया है क्योंकि हम थे नहीं 6-7 दिन घर पर। और अभी अच्छे से सफाई कर दी है। किचन वगैरह की क्लीनिंग करती हूँ, इसके बाद जो है वो देखती हूँ क्या बनाना है लंच में। और आज हमने जाना है घर की ग्रॉसरी भी करने क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। इन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिससे हमें ना चाहते हुए भी फेस करना पड़ता है, साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मेरा बस हो गई है क्लीनिंग, रहने दो अब मेरा, रहने दो, क्लीनिंग हो गई, ठीक है। आज घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं लंच में क्या बनाऊं क्योंकि जब भी मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ ना कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, तो जो भी वेजीज़ वगैरह हो वो मैं लेकर चली जाती हूँ क्योंकि इस तरह ना चीज़ें फिर पीछे ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैंने सोचा मैं सिंपल दाल बना लेती हूँ और आज 6-7 दिन बाद हेल्पर मेरी आई थी तो उन्होंने सोचा कि मैं मशीन भी लगा लेती हूँ क्योंकि पीछे जो है ना वो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और जब मैं जा रही थी तो उन्हें कुछ पता नहीं था। मैं कहा वापस आऊँगी और बार बार वो बेचारी आती देख कर जाती क्योंकि इस दौर में एक हेल्पर का अच्छा होना भी बहुत नेमत वाली चीज़ है। मतलब इतनी अच्छी हेल्पर आजकल नहीं मिलती, लेकिन माशाल्लाह मेरी हेल्पर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो बार बार वो आती देख कर जाती मैं आई हूँ या नहीं, क्योंकि उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। और आज यहाँ पर उन्होंने मशीन लगा ली थी, साथ क्लीनिंग भी कर रही थी, तो मैं उनके लिए पराठा बना रही थी क्योंकि जब जब वो मशीन लगाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है हमारे घर पर। वैसे तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि उन्हें और भी घरों में जाना होता है, लेकिन जब वो मशीन लगा लेती है ना तो फिर काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। फिर मेरी कोशिश होती कि मैं उन्हें कुछ ना कुछ पराठा वगैरह बना कर दे दूँ। तो एक दिन पहले ही मम्मी के घर से आई थी, कुछ इतने खास वेजीज़ वगैरह या सालन कुछ भी नहीं था। सो मैंने जो है वो उन्हें चाय पराठा बना कर दे दिया क्योंकि हमने भी इस टाइम पर ही नाश्ता किया था। और नाश्ता करने के बाद मैंने जो है वो किचन वगैरह की क्लीनिंग की थी और बच्चों को जो है वो फ्रेश करवा दिया था। मेरी रेगुलर की यही रूटीन होती है, सबसे पहले मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, बच्चों को फ्रेश अप करती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है मेरी तरह, क्योंकि बच्चे फ्रेश हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। और इसके बाद जो है वो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में आने के बाद जब भी अब आजकल कुकिंग होती है ना वो यही होता है, कभी चूल्हे पर बनाओ गैस चली जाती है, फिर सिलेंडर पर शिफ्ट करना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सिलेंडर ले लिया, वरना इतनी प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने के लिए। तो खैर यहाँ पर मैंने दाल चावल बना लिए थे बॉयल्ड राइस के साथ और लंच वगैरह भी कर लिया था। इसके बाद हम आ गए थे जी घर की ग्रॉसरी करने के लिए। आज हमने घर की ग्रॉसरी भी करनी थी और घर की ग्रॉसरी वैसे ना हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि माशाल्लाह से छोटी सी फैमिली है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है अब भी फ़िलहाल मैं ये कहूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खाने पीने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों की जो चीज़ें आती हैं ना छोटी छोटी, वो भी हम एक साथ ही लेते हैं ग्रॉसरी में, डायपर वगैरह, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और अब माशाल्लाह अनायरा जो है वो 5 मंथ्स की हो गई हैं, तो मैंने उसकी जो है वो सॉलिड स्टार्ट करने हैं। मतलब इस मंथ से करूँगी, अबाउट 6 के करीब करीब होगी, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए सेरेलैक ले लेती हूँ। फिर मैंने एक राइस वाले और एक 3 फल वाले ले लिए थे और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों की है ना वो लेते हैं हम। हमारी ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी जो है वो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम जब जब ग्रॉसरी के लिए जाते हैं ना पहले से ज़्यादा बजट हमारा जो है वो आउट हो रहा होता है। और महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, इस कदर बढ़ती जा रही है, मतलब ये बात मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। जब भी हम जा रहे होते हैं ना पहले से डबल बिल बनता है हमारा, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना हमारी जो है ना चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी वाली नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अब मैंने जो है ना ये सोचा है कि मैं अपने बजट को इस तरह से मेंटेन करूँगी, क्योंकि जब हमारी जो ग्रॉसरी होती है ना वो
रहती है, मतलब घर पर हर किसी का मैं ये कहूँगी कोई ना कोई चीज़ बच जाती है, होती ज़रूर है, किसी की भी ग्रॉसरी कंप्लीट नहीं ख़त्म होती होगी। इस तरह हमारी तो बहुत कम, क्योंकि हमारा जो है वो ज़्यादा आउटिंग और अम्मी के घर, लेकिन हमारे जो ना फिर मंथ होता है और हम ग्रॉसरी के लिए चले जाते हैं ना, तो फिर जो चीज़ें होती हैं फिर उनको देखना और फिर बाकी चीज़ें लेकर आना, मतलब ये हर कोई कर रहा होता है, सिर्फ मैं नहीं। बहुत सारे लोग जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो बाकी चीज़ें देखते हैं, जो है वो लेकर आते हैं, तो ये हमारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लेकर भी आ जाते हैं, वो यूज़ भी नहीं होती, तो इस तरह ना वेस्ट होती हैं चीज़ें, और मैं बहुत ज़्यादा ये करती थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी, और अब हर महीने जाना भी ना मुश्किल तरीन काम होता जा रहा है। तो मैंने आतिफ़ से यही कहा है कि अब हमारी जो ग्रॉसरी उस टाइम पर हम करेंगे जब हमारे पास चीज़ें बिल्कुल फिनिश्ड हो जाएंगी, बिल्कुल एंड पर हो जाएंगी ना, फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए। क्योंकि बच्चों की चीज़ें जब साथ आ रही होती है ना, तो आतिफ़ कहते हैं चलो हम ग्रॉसरी भी साथ कर लेते हैं, और इस तरह ना फिर हमारा बजट बहुत आउट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो है ना एक ग्रॉसरी वाला बजट हमने नहीं बना कर रखा हुआ, उसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। तो जब हम अब जाएंगे ना जस्ट ग्रॉसरी के लिए, तो हम सिर्फ ग्रॉसरी की ही चीज़ें लेंगे, बाकी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो, तो इधर उधर की चीज़ें जब हम डालते हैं ना, तो हमारा बजट काफ़ी ज़्यादा आउट हो रहा होता है, और पहले से ज़्यादा हमेशा हमारा बिल बनता है। तो इतनी महंगाई हो गई है, बजट को कंट्रोल करके चलना चाहिए, और अब मैं भी यही करूँगी। तो मैंने आतिफ़ ने यही डिसाइड किया है कि अब हम जो है वो सिर्फ रमज़ान ग्रॉसरी के लिए जाएंगे। बाकी हमारी सारी चीज़ें होती हैं, बस थोड़ी बहुत जो रह जाती हैं ना, वो हम लेने जाते हैं। तो हम इधर उधर की चीज़ें भी ले लेते हैं, जिससे हमारा जो है वो बिल अच्छा खासा बन जाता है। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, काफ़ी महंगाई हो रही है भाई, आप लोग भी इस तरह ही चलें। अगर आप भी जाते हो तो अपने बजट को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जस्ट आपकी तमाम ग्रॉसरी फिनिश्ड हो, फिर ग्रॉसरी करें, या फिर आप जो है ना मतलब इस तरह ही जो चीज़ें फिर रह जाती हैं उनको यूज़ में लाएं। तो अब मैंने यही करना है कि बस तमाम ग्रॉसरी हम उस टाइम पर ही करने जाएंगे जब हमारी चीज़ें बिल्कुल फिनिश्ड हो जाएंगी। अब हम हर मंथ जाएंगे भी नहीं ग्रॉसरी के लिए, तकरीबन हमारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली हैं कि हमारी जो है ना 2 मंथ की ग्रॉसरी हो जाए। क्योंकि अनायरा को लेकर वैसे भी हर महीने जाना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि अनायरा काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगी है। एक हाथ से गोद में लेना, एक हाथ से ट्रॉली को पकड़ना, और क्योंकि हमारी चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, डायपर्स वगैरह, तो हम 2 ट्रॉली कर लेते हैं। एक में हम अनायरा को रखें, लेकिन अनायरा जो है वो गोद में रहती है, तो इस वजह से जो है ना इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और आज ही हमारी गाड़ी का भी कुछ इशू था, तो हमने जो है वो करीम करवाई हुई थी, तो खाना भी कुछ नहीं बनाया था, बस मैंने दाल बनाई हुई थी और राइस बनाए हुए थे। तो हमने सोचा था कि हम वापसी पर खाना अक्सर खा लेते हैं ना जब भी हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, लेकिन आज जो है वो गाड़ी भी हमने करीम करवाई हुई थी, तो हमने खाना भी नहीं खाया, और काफ़ी ज़्यादा आज हम लेट हो गए थे। वैसे तो अच्छी खासी आवाम होती है इम्तियाज़ में, कुछ डेट ऐसी होती है ना, मतलब मंथ की स्टार्ट हो या एंड हो ना, आपको अच्छी खासी आवाम मिलती है। इतनी ट्रॉली होती है, यहीं पर आप थक जाते हो। तो अब यही सोचा है कि हम 2 मंथ बाद जाएंगे, क्योंकि इतनी चीज़ों से बच कर ना अब एक ही चीज़ कर सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमारी लास्ट में ख़त्म होती है, हर किसी को पता होता है अपनी जो ग्रॉसरी मेंटेन कर रहा होता है, कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है आप उनको ऐड कर लो, और जो चीज़ें आपकी रहती हैं उनको इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी टाइम देख सकते हो आप लोग, 11 बजे का हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे हम आज इस बार, क्योंकि काफ़ी रश था, मतलब हज़ारों की तादाद में ट्रॉलियाँ थी नीचे, और इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, 20-25 मिनट तो हमें ही लग गए थे वेट करते हुए। और यहाँ पर ना आजकल 3-4 दिन से मेरा डोनट कर रही थी, तो आतिफ़ ने इसके लिए डोनट भी ले लिए थे। और यहाँ पर थोड़ी सी टाइमिंग का इशू इसलिए भी होता है कि आपने जगह जगह पेमेंट करवानी होती है, और चीज़ें लो, फिर वहाँ पर लाइन, मतलब बेकरी आइटम लो, वहाँ पर लाइन, तो हर जगह के कुछ ना कुछ मसले होते हैं। लेकिन आपको अच्छी चीज़ें चाहिए हो तो फिर इसका इंतज़ार करना पड़ता है। पहले हम अल-जदीद से ग्रॉसरी करते थे, वहाँ पे हमें बेकरी वाली चीज़ें नहीं मिलती, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी पसंद की नहीं मिलती। स्टार्ट में तो बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन फिर कभी कभी ये होता है कि आपने अपनी पसंद की चीज़ें नहीं लेनी होती, जो आपको मिल रहा है वो आप ले लो। तो ये वाली बात हो रही थी। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ से ग्रॉसरी करना शुरू कर दी। यहाँ पर है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी, और हमेशा मिलेगी, लेकिन सम टाइम जो है ना अल-जदीद में ऐसा नहीं होता था। तो फिर हमने जो है वो परमानेंटली दोबारा से इम्तियाज़ से शॉपिंग करना शुरू कर दी है। अब मैं जो हूँ अनायरा के लिए लेकर आ गई हूँ सेरेलैक, और अब मैं देकर ट्राई करती हूँ अनायरा को टेस्ट पसंद आता है या नहीं। साथ मैंने जो है वो मेरा के लिए तो कुछ नूडल्स लिए थे, क्योंकि अभी लास्ट मम्मी की तरफ गई थी ना, तो मेरा नूडल्स खा रही थी काफ़ी ज़्यादा शौक से, तो आदित्य ने कहा कि उसके लिए लेकर ट्राई करते हैं, इसलिए हमने बस 2-3 पैकेट्स लिए थे। अगर मेरा ना खाए तो फिर हम तो बिल्कुल भी नहीं खाते, मुझे और आतिफ़ को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद मैगी का फ्लेवर, तो अगर मेरा ना खाए तो फिर वेस्ट
वेस्ट हो जाए, अगर खाए तो फिर हम जब भी जाएंगे ना फिर हम मिराई के लिए लेकर आ जाएंगे। साथ मैंने यहाँ पर सॉसेस वगैरह ले लिए थे जो बिल्कुल फिनिश्ड हो गए थे, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैक्रोनी और राइस तो कुछ भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि सॉसेस ख़त्म हुए हुए थे। और ये कुछ मैगी के पैकेट्स हैं। और आज ना सारा दिन बिजी रहा, मतलब आज ही हमने मशीन भी लगवाई, ग्रॉसरी भी करी। और घर आने के बाद भी मतलब मैंने जहन पे सवार होता है मेरे कि मैंने ग्रॉसरी रखनी है, क्योंकि सुबह ना बहुत बिखेड़ा हो जाना होता है और बच्चे मुश्किल कर देते हैं। मतलब अकेले मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती इस टाइम पर ना, काफ़ी लेट नाइट भी हो जाए ना मैं कर लेती हूँ, रख लेती हूँ, क्योंकि आतिफ साथ होते हैं ना तो बच्चों को देख लेते हैं, मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम लगता है इसमें पुरानी चीज़ों को देखना, चेक करना, फिर नए वाले रखना सेटिंग से। और ये कुछ मैंने नायरा की चीज़ें ली थी, टॉवल पैक्स ले लिए थे, सॉक्स के पैक लिए थे, क्योंकि ना नायरा के सॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ में तो अजीब से हो जाते हैं और आना जाना होना तो फिर अच्छे नहीं लगते कहीं बाहर। साथ एनवेलप का पैक ले लिया था, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, कहीं अचानक आना जाना होता है आपको ना बार बार शॉप पे नहीं जाना पड़ता। न्यू वॉकर निकाला है हमने, ये वाला जो मिरहा का था ओल्ड सामने पड़ा था इसलिए निकाल लिया था। अच्छा ये भी मिरहा का ही है, मिरहा को फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट मिला था। ये बहुत चीज़ें हैं। और ये जो है वो मिरहा ने एक और डकलिंग निकलवा ली है अभी, क्योंकि इसके बाबा जो है वो मचान के ऊपर से चीज़ें निकाल रहे थे तो इसने डकलिंग गाड़ी निकाली। मतलब टॉयज़ ना मिरहा को अच्छी खासे मिले थे, हद से ज़्यादा। कुछ इतने टॉयज़ हैं जो अभी यूज़ भी नहीं हुए, रखे हुए हैं। स्लाइड है और ये रहा बेबी सीटर। कितनी पिंक पिंक चीज़ें हो गई हैं, सब पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं, है ना, पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं। अभी ये नायरा को नए नए वॉकर में बिठाएंगे। न्यू वाले वॉकर में मोबाइल फ़ोन है मेरा की गाड़ी है। ये पड़े पड़े जंग खा गई ये चीज़ें, है ना। हालांकि फुल पैक था बिल्कुल, जहाँ जहाँ प्लास्टिक है वो तो बिल्कुल न्यू है, और जो सिल्वर चीज़ है वो थोड़े थोड़े जंग वाली हो गई है। इस पर हम पेंट कर देंगे। शेप दोनों के सेम है बिल्कुल, स्क्वायर वाले, बस ऊपर की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। उस पर मोबाइल लगा हुआ है। वाह, अनायरा की न्यू गाड़ी मोबाइल वाली गाड़ी अनायरा की। अनायरा इसमें नहीं बैठी, अनायरा न्यू वाले में बैठेंगी जी। किस में बिठाऊं? इसमें बिठाऊं? अनायरा इसमें बैठेंगी। ये अपने कपड़ों पे चॉकलेट लगा लिया है मेरा, इसमें अनायरा बैठेंगी जी। आप इस पे बैठो, आ जाओ इस वाले पे, आ जाओ फटाफट से। इस पे अनायरा बैठेंगी। वो देखो लाइट भी जल रही है। नहीं मेरा जल्दी जल्दी बैठ रही है, मेरा नायरा बैठेगी बेटा फटाफट। मेरा ने कोई मौका ज़ाया नहीं किया और मेरा जो है वो अपने वॉकर का आगाज़ कर रही है, क्योंकि ये मिरहा का ही गिफ्ट था इसलिए मिरहा ने बोला पहले मैं बैठूंगी, है ना अब उतर जाओ, आप इस पे आ जाओ, अनायरा को बैठने दो। अनायरा बैठेंगी ना इसमें? इसमें नहीं, अनायरा इसमें बैठेंगी ना। आप उतर जाओ ये आपने निकलवाई ना डकलिंग, इस पे बैठो। हैप्पी डकलिंग में बैठ गई हैं अब। और अभी हमने जो है वो खाना वगैरह भी खा लिया था। मैं यहाँ पर ना कहवा बना रही थी। कहवा मतलब मैं लिप्टन टपाल लेकर आई थी ना, और उसके साथ वो जो तावीज़ वाली चाय बोलते हैं आते हैं वो ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने एक बार ना पानी को बॉईल करके और उसके अंदर बनाया था ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जस्ट हम ना बॉइल्ड पानी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ना इस तरह से बना कर देखती हूँ। और मैंने क्या किया था, उसके पैकेट्स ना ओपन करके पानी में डाल दिए थे, साथ थोड़ी सी शुगर डाली थी और मैंने ना 2 इलायची डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इस तरह से बना कर देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट है। और मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने इनको ओपन करके डाल दिया था और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब टेस्ट इतना बुरा नहीं था। थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा डाल दिया था, मतलब अगर मैंने इसको पकाना था ना तो मैंने जस्ट एक डालना था, लेकिन यहाँ पर ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा था। और सर्दियों में ना इन चीज़ों का अलग मज़ा है ना, मतलब कहवा में वैसे नहीं पीती लेकिन विंटर्स में अच्छा लगता है। सो यही थी जी आज की बिज़ी डे रूटीन। और अभी जो है वो अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज बहुत ज़्यादा बिज़ी डे रहा, थक गए घर आने के बाद, लेकिन ये कि सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रॉसरी भी हो गई। अब जो है वो रूटीन वाली ज़िंदगी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।